हालेलुया। महान परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर हमेशा रहता है। उनका हालेलुया एक शांति, धन्यवाद हो परमेश्वर का शांति। यीशु मसीह ने बोला मैं अपना शांति तुम्हें दिए जा रहा हूँ। हालेलुया। उधर यूहन्ना की सुसमाचार 20 अध्याय उसका 21 में इस प्रकार यीशु मसीह जाने से पहले हालेलुया इस प्रकार कहता है। जी उठने के बाद यीशु मसीह अपने चेलों से इस प्रकार कहता है मैं अपना शांति तुम्हें दिए जा रहा हूँ। पढ़िएगा हालेलुया। यूहन्ना 20 अध्याय उसका 21वां वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय उसका 21वां वचन। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। तुम्हें शांति मिले। उधर कह रहा है शांति किस लिए चाहिए? धन्यवाद हो। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमें भेज रहा है, भेजा हुआ है। हम अपना हालेलुया इस योग्य किसी रीति से इस काम के लायक नहीं है। फिर भी परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है। परमेश्वर का नियुक्त करना हालेलुया बड़ी गंभीर बात है। हम उसको समझते हुए आगे बढ़ने के लिए हमें इस दुनिया में शांति चाहिए। मैं अपना शांति तुम्हें दिए जा रहा हूं। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया। हाँ, ये बात को हमें समझना है। परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का शांति जब तक हमारे मन में नहीं है, हमारे पास नहीं है, हम सेवकाई नहीं कर सकते, विश्वासी जीवन नहीं जी सकते हैं। धन्यवाद हो हालेलुया। परमेश्वर की शांति अनंत काल की होती है। 48 का यशायाह 48 का 18 वचन, यशायाह 66 का 12 वचन हम पिछले हफ्ते पढ़े हैं। पढ़िएगा दोबारा उसको। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इज़राइल, मेरी ओर कान लगाकर सुन। मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। यशायाह 48 का 18 48 18। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब मेरी शांति नदी के समान। हालेलुया। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। धन्यवाद हो हालेलुया। मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के नाई होता। धन्यवाद हो हालेलुया। में मालूम है शांति नदी के समान परमेश्वर की शांति है। धन्यवाद हो। परमेश्वर की शांति दिक्कतों में, परेशानियों में, कष्टों में, बीमारी अवस्था में, लज्जाओं में, निंदाओं में, बदनामी में हालेलुया शांत रहना, मन हालेलुया व्याकुल ना होना। धन्यवाद हो हालेलुया। अगर पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, अपना घर वाले हमारे खिलाफ हो जाएं, अपने दोस्त लोग हमारे खिलाफ हो जाएं, पास्टर हालेलुया विश्वासी लोग, अपने सगा हालेलुया बोलने वाला सब कुछ विरोध में हो जाएं, तो भी मन के अंदर एक हालेलुया शांति, मतलब एक समाधान हालेलुया, एक खुशी की अवस्था, शांत रहने की अवस्था हमें दिखाई देता है। हालेलुया। हम कभी व्याकुल नहीं होते हैं। धन्यवाद हो हालेलुया। व्याकुल होने का मतलब धन्यवाद हो हम अपने विषयों के लिए व्याकुल होता है, ये तो बात अलग है। हम अपने इच्छाओं को क्रूस पर चढ़ाते हुए, इस दुनिया की इच्छाओं को पूरी तरीके से छोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहा है, इसलिए उसी चीज का चिंता ना होना चाहिए। इसलिए फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय उसका 7वां वचन में इस प्रकार लिखा है हालेलुया। पढ़िएगा। तब परमेश्वर की शांति जो मेरी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में हालेलुया। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है। धन्यवाद हो। ये शांति के बारे में किसी के पास जाके बोले जो परमेश्वर की पहचान नहीं है, वो समझ नहीं पाएगा।
भाई तुम्हारा पाँव टूट गया, कैंसर हो गया, तुम हंसते रहो, बोलता पागल हो गए। हालेलुया। हमारा एक बहुत अनुभव इस तरीके से है। पहले बहुत समय की पहले मैं अपना पत्नी बहुत साल हो गया, कुछ ऑलमोस्ट 2000 की बात है, 99 की कुछ उसके लास्ट समय की बात है। हम मोटरसाइकिल में पीछे से कोई गाड़ी मारा, हमें बहुत परेशानी हालत में है, कटा पुटा सारी जगह पे है, और दर्द के साथ हम एक पश्चिम बिहार के अंदर हॉस्पिटलों में गए, सब लोग उठा के ऐसे लेकर गए। और एक के बाद हम आपस में मैं और अपना पत्नी के साथ पत्नी हमारा आपस में बोल के पूरा शरीर छिला पड़ा है उनका, मेरा वाइफ का कान एक सरी से कट कर लटक गए हैं और बहुत घायल अवस्था में है, तो हम लोग को कुछ बोलकर हंस रहा है। धन्यवाद हॉस्पिटल वाले हमें घूर रहा, धन्यवाद वो अगर बोल रहे, और अगर दूसरा कोई होता हॉस्पिटलों को पलटी कर देता, धन्यवाद आप लोग हंसते क्यों हैं। धन्यवाद। एक बात समझना, हम ये बहुत 2000 की बात है, धन्यवाद हो, हालेलुया। हम क्यों हंसते हैं? हमारे जीवन में शरीर में कुछ हुआ, हालेलुया, लोग निंदा बदनामी करें, हालेलुया, उल्टा बोले, झूठ बोल बोल कर सताएं, तुम आनंदित और मगन होना। इसी में पता चलता है तुम्हारा शांति परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। और इस समय हालेलुया आपको मालूम है हमारा एक्सीडेंट हो गया है, मेरा वाइफ का लेफ्ट से हालेलुया बहुत लंबा ऑपरेशन हो गया है, वो एक टुकड़ा हड्डी हो गए हैं कंधे से, लेफ्ट कंधे से नीचे। हम लोग ये दर्द के बीच में हम लोग मिठाई मंगवाए, सारे डिपार्टमेंट ओटी में दे दिया, उधर इधर दे दिया, तो स्टाफ आपस में बोलने लगे ये क्या बात हुई, वो दुखी हालत में है, परेशानी हालत में है, ये मिठाई क्यों बांट रहा है? कोई लड़का होगा, कोई बेटी पैदा होगा तो देगा, नहीं बात तो अलग है। हालेलुया। मैंने यही जगह पर देखा इस बात को, लेकिन हमारे लिए, हम केरला में बेटा या बेटी एक समान है। अभी सरकार भी बहुत हालेलुया कोशिश कर रहा है लोगों को समझाने के लिए, फिर भी समझाने वाले के घर में भी, समझाने वाले के जीवन में भी कभी ऐसे होता भी होगा। हालेलुया। इस बात को समझना, जो ऐसे खुशी की बात तो है नहीं है, दुखी हालत में है, ये मिठाई क्यों बांट रहा है? धन्यवाद हो, उनको कहने से नहीं मालूम। हालेलुया। ये उधर जितना इंचार्ज है ये मसीही लोग हैं, परमेश्वर की हमारे बिल्कुल नज़दीक लोग हैं, उनको मालूम है, बाकी बच्चों को नहीं मालूम है क्यों बांटता। उन्होंने कहा हालेलुया हम हर अवस्था में परमेश्वर की शांति यानी खुशी रहते हैं। धन्यवाद हो। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता भलाई उत्पन्न होता है, तो हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है जो परमेश्वर से प्रेम करने वालों की बात है। हालेलुया। तुम्हारी हालेलुया ये परमेश्वर की शांति तुम्हारे मन में है करके दूसरे लोगों को कैसे पता चलेगा? आपके हालेलुया चेहरे से पता चलेगा, आपके कार्यक्रमों के साथ पता चलेगा, आपके जीवन के साथ दूसरे लोग देखते रहेंगे। इसलिए हालेलुया पढ़िएगा उसके आगे, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, सारी समझ से परे है। कितना भी देखो, आजकल की विश्वासी भी कुछ ऐसे हैं, उनको भी ये समझ में नहीं आता, वो आपस में बोलते हैं उनके जीवन में कष्ट क्यों है, उसकी हालेलुया वचन में है, उसकी ऐसे कामों के कारण हुआ है। हाँ सच्चे, ऐसे कामों के कारण हुआ है। वो काम क्या है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं। ये मार्ग उनको नहीं मालूम है, लेकिन पौलुस बोल रहा है यीशु की मृत्यु को हम अपने शरीर में हमेशा हर समय लिए फिरते हैं, ताकि हालेलुया ये मरणहार जीवन में बदल जाए, यीशु मसीह का जीवन अनंत काल की जीवन हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। इसलिए हालेलुया उधर वो आयत ऐसे लिखा हुआ है, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे हैं तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में। धन्यवाद हो, बहुत गहरा विषय है। कैसे हैं? कैसे सुरक्षित रखे हैं? मसीह यीशु में। यीशु मसीह के बिना ये शांति चलता नहीं है।
यीशु मसीह नहीं है तो ये शांति कौन सा शांति, इसलिए तो रोने धोने में पड़ जाते हैं। धन्यवाद हो, हाय हाय मेरे जीवन में ऐसे हो गए, हालेलुया। रोते रहो कोई बात नहीं, क्योंकि हालेलुया उसमें कोई आनंद की बात आपके मन में नहीं है तो रोते रहो। हालेलुया। परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारी हृदयों को, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे हृदयों को और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। ये तब का अर्थ तो निकालना होगा। हालेलुया। कब? तब ये परेशानी होते समय। ये कब? 4 से पढ़िएगा। धन्यवाद हो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो, यानी मसीह में सदा आनंदित रहो। हम दूसरे के बुराई करने में आनंदित है, दूसरे के बुराई देके हम आनंदित है। धन्यवाद हो। इसी में कैसे? प्रभु में आनंदित रहना है तो प्रभु के पीछे चलना, प्रभु के पीछे चलना है तो क्रूस की अनुभव हमारे जीवन में है। जब क्रूस के अनुभव हमारे जीवन में है तो आनंदित होना। हालेलुया। उसके साथ मत्ती 5 का 10 से पढ़िएगा, 10, 11, 12। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धन्य है तो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। हालेलुया। धार्मिकता के कारण पत्रोस बोल रहा है, अपराध करके गुस्से खाए, क्या बड़ी बात है। हालेलुया। 2 अध्याय है, पहला पत्रोस 2 अध्याय 20 से पढ़िएगा। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए, यदि तुमने अपराध करके गुस्से खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ी बात है। हालेलुया। ये तो आम बात है, आपने किया, आपने पा लिया। और उसके आगे पढ़िएगा। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो, भला काम करके दुख उठाए तो, और धीरज धरते हो, तो धीरज धरते हैं तो उधर है ना, कई जगह पे तो होता है तब, तो ये सब हमने गौर करने की बात है। यदि ये शब्द हमें गौर करना है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो ये परमेश्वर को भाता है, बाकी सब परमेश्वर को नहीं भाता। धन्यवाद हो। हालेलुया। फिर पहले आयत में आइएगा। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। मतलब धर्म का काम करके, भला काम करके जब सताए जाते हैं, धन्य है। उसी को आनंद रहना है, उसी को शांति में रहना है। आगे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। मेरे कारण, मसीह के कारण। हालेलुया। मसीह में सुरक्षित रखना है। हालेलुया। हमारे हृदयों को, विचारों को सुरक्षित रखना है तो मसीह में जीना, मसीह में चलना, मसीह में बोलना, मसीह में काम करना। हालेलुया। आगे, और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना। हालेलुया। क्या कहते हैं उधर? तब आनंदित और मगन होना। हालेलुया। आगे, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हाँ, तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मैं ये कोई अचंभित बात नहीं है। इसलिए हालेलुया। पत्रोस कहता है भला काम करके दुख उठाते हो। पौलोस कहता है हालेलुया तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में चलते हुए मैंने कभी ऐसा नहीं देखा हालेलुया कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो, बीमारी ना हो। यीशु मसीह को हालेलुया रोगों से जान पहचान थी, कष्ट, निंदा, बदनामी सब कुछ था। यीशु मसीह के साथ चलना है तो ये सारे पैकेज है। हालेलुया। हम लोग कहते हैं ये मैरिज पैकेज था, हमारे जीवन में हुआ है। इस तरीके से यीशु मसीह का पैकेज जो है ना, उसी के अंदर जो आते हैं कष्ट, निंदा, बदनामी सब कुछ है। हालेलुया। वे जान करके इसके अंदर चलते हैं। हालेलुया। क्या जान करके? ये इसके द्वारा हमें आनंद काल की जीवन में महिमा मिलेगा। हालेलुया। यदि हम मसीह के साथ दुख उठाए तो महिमा भी पाएंगे, नहीं उसके साथ नहीं दुख नहीं उठाएंगे तो महिमा भी नहीं पाएंगे। रोमी 8 का
हालेलुया 17 से पढ़िएगा, 17 से पढ़िएगा। और यदि संतान है तो यदि हम वारिस भी, संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। हालेलुया। परमेश्वर की संतान होगा तो एक संतान दुख उठाए, दूसरा संतान हालेलुया और एसी चेयर में, एसी कमरे में बैठे और ऊपर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। यीशु मसीह ने बोला अगर मेरे पीछे आना तो हालेलुया मेरे साथ चलो, मेरे मार्ग में चलो। हालेलुया। यीशु मसीह ने मेरे कई जो ग्रेस कम्युनिटी करके हालेलुया कई प्रचारक लोग कहते हैं यीशु मसीह दुख उठाए तो हालेलुया मुझे दुख उठाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद हो अल्लाह, बहुत अच्छा है। यीशु मसीह खाना खाए तो इधर मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह कपड़ा पहने तो मुझे भी कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है। क्या सोच है मन नहीं मालूम। यीशु मसीह के पीछे जा रहे हो, मसीह की मार्ग में जा रहे हो, क्रूस की मार्ग में जा रहे हो। हालेलुया। यदि हम उसके साथ दुख उठाए तो महिमा भी मिलेगा। ये वचन दो भूल जाते हैं लोग, पढ़ना नहीं आते हैं, पढ़ते नहीं है, छुपाते हैं। पढ़िएगा इसको। और यदि संतान है तो वारिस भी, संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। मसीह के संगी वारिस, आसिटिस। हालेलुया। जैसे मसीह ने पाया है हम भी पाएंगे आगे, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं। हालेलुया। उधर ना कि जब हाँ हालेलुया धन्यवाद। ये शब्द है ना बहुत अच्छे होते, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा। हालेलुया। ये तो यदि ये शब्द बड़ा अर्थ होता है, आगे पीछे की बातों को समझना होता है। हम तो आगे के ले जाते, पीछे के छोड़ देते हैं। हालेलुया। उसके साथ दुख उठाना छोड़ देते हैं और उसके साथ महिमा पाना पा लेते हैं, समझ लेते हैं। लेकिन ये नहीं मालूम जब हम उसके साथ दुख उठाते हैं तो महिमा भी पाएंगे। हालेलुया। जब हम दुख उठाएंगे नहीं तो महिमा भी नहीं पाएंगे। कितना अर्थ है उसके अंदर, कितना समझना सिंपल है। हालेलुया। ज्यादा गहराई पे जाने की जरूरत नहीं है। पढ़िएगा कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाला है कुछ भी नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कितना हालेलुया हमें सांत्वना देता है, तसल्ली देता है, शांति देता है। इसलिए कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो। 4:4 हालेलुया। फिलिपियों की पत्री, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। कोमलता कब प्रकट होता है? ये कोमलता दिखाने की समय कौन सा है? धन्यवाद। ये आप समझ लो, ये सब मनुष्यों के सामने तुम्हारी कोमलता प्रकट होना है। ये कैसे प्रकट होगा? ये समय कौन सा है? ये अवस्था कौन सा है? ये परिस्थिति कौन सा है? हालेलुया। कोमलता का अर्थ क्या है? इंग्लिश, लेट योर मॉडरेशन बी नॉन अनटू ऑल मैन। धन्यवाद हो। ये मॉडरेशन का नाम अर्थ क्या है? कोमलता का अर्थ क्या है? उसका दूसरा शब्द क्या बोलेंगे? बोले हैं? हिंदी का अर्थ नहीं मालूम? हालेलुया। मीकनेस। हालेलुया। जेंटलनेस। हालेलुया। कोमलता का मतलब है तुम्हारा जो मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने डाला हुआ सारा गुण परमेश्वर के वचन के आधार पर हालेलुया सब मनुष्यों में प्रकट हो। परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह के हालेलुया गुण आपके अंदर आया गया है। आपने बोला है हालेलुया जब यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हाँ मैं अब अपने मर्जी पे नहीं चलूंगा, अब मसीह के अनुसार, मसीह की आज्ञा के अनुसार, मसीह की इच्छा के अनुसार उसी मार्ग में चलूंगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। गाली देने पर पढ़िएगा उसका 22 पढ़िएगा 22
पत्रोस, पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 22। ना तो उसने पाप किया और ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात हालेलुया, ना तो उसके मुंह में छल की कोई बात निकली। हाँ, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता गाली था सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता हालेलुया, था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में अपने सौंपता आप था। को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंपता था। हालेलुया, तुम्हारी कोमलता इधर ऐसे है। हालेलुया, कोई विषय पवित्र आत्मा के द्वारा प्रचार में आए, तुरंत गाड़ी पकड़कर वही किसी घर में पहुंच जाते, भाई तुमने बताया तो नहीं मैंने जो बुराई किया है। वो आज का प्रचार इसी के लिए था। धन्यवाद हो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट होती है, इस तरह प्रकट होती है। ये कौन सी कोमलता? बुराई करते हुए, हालेलुया, ये कौन सी कोमलता? हालेलुया, इस बात को समझना। पढ़िएगा उसको 22 से एक और बार पढ़िएगा। ना तो उसने पाप किया, 21 मिला लो, 21 मिला लो। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, इसी के लिए बुलाए गए, कष्ट उठाने के लिए मसीह में। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, एक आदर्श दे दिया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हालेलुया, मसीही दिया हुआ मार्ग, मसीही दिया हुआ आदर्श, मसीह दिया हुआ नमूना, उसी में चलने के लिए हालेलुया आप इच्छा के साथ चलते बढ़ते हैं तो उसी को कहते हैं कोमलता। हालेलुया, नम्रता, मेकनेस, जेंटलनेस, मॉडरेशन। हालेलुया, इस तरीके से ये अर्थ निकलता है। अगर ये नहीं है तो फिर हम कौन सी बात दुनिया को बताएंगे? दुनिया हमें देखे क्या बताएंगे? रोज लड़ाई। धन्यवाद हो, इधर से अन्य भाषा बोलेंगे, बड़े आराधना करेंगे, घर में जाके गालियां, लड़ाई, किसी को शांति नहीं देना। हालेलुया, हम बोलते हैं परमेश्वर की शांति हमारे मन में होने पाए। यह परमेश्वर की शांति क्या है? वो यीशु मसीह हमारे जीवन में करके दिखाया। गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो चुप रहता था। दूसरे के लिए निंदा बदनामी सह रहा, फिर भी वो चुप रहा। हमारे लिए कष्ट उठाया, फिर भी वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। उनके खिलाफ हालेलुया उनके क्रूस पर चढ़ाने वालों के लिए ऐसे प्रार्थना करता था, हे प्रभु ये नहीं जानते ये क्या कर रहा है। हमारे लिए भी ऐसी प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है, हे पिता ये अभी तक नहीं जानते हैं, ये अभी तक नहीं जानते हैं, ये अभी तक नहीं जानते हैं क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या करना है, इसलिए इनसे माफ कर। ये भी अभी भी हालेलुया परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठकर हालेलुया हमारे लिए विनती कर रहा है। यीशु मसीह क्रूस पर भी विनती कर रहा था, अभी भी विनती कर रहा है। धन्यवाद हो, ये नहीं जानते ये क्या कर रहा है। एक और मौका दे, एक और हालेलुया समझने की ज्ञान दे। हालेलुया परमेश्वर के शांति जो व्यक्ति के मन में आता है वो नदी के समान बहता है। 48 का 18 में हमने इस तरीके से पढ़े हैं, हालेलुया ये नदी के समान बहता जाता है। पढ़िएगा, भला होता कि तूने भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान हालेलुया रुकता नहीं है, बहता जाता है। कितना भी हालेलुया, एक बात को समझना, नदी के अंदर अगर बाढ़ भी लगा दिया जाए वो भरता जाएगा, क्योंकि ऊपर से आ रहा है, कोई रुकावट नहीं है, आता जाएगा। जितना आप उसको रोकने की कोशिश करो वो खत्म नहीं होगा, वो बढ़ता जाएगा, उसका क्वांटिटी बढ़ेगा। हालेलुया धन्यवाद हो। हमारा तो कैसे है शांति, परमेश्वर की ओर से शांति मिला हुआ व्यक्ति इस तरीके से है हालेलुया, वो तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के नाई होता है। धन्यवाद, ये गहरा है बहुत, ऐसे मैंने ऊपर से बोलकर जाता हूं, समुद्र की लहरें। धन्यवाद हो हालेलुया। बच्चों को अभी हमारे साथ जो आए हैं बच्चों को समुद्र देखने के लिए हमें रात को मौका मिला, क्योंकि ऐसी अवस्था में है दिन में कहीं जाने की समय नहीं मिला, तो रातों को हमने एयरपोर्ट के पास खड़ा करके देखा, देखो समुद्र की लहरें खत्म नहीं होते,
एक छोटा आते हैं, बड़ा आते हैं, बड़ी आवाज के साथ ऊ करके हालेलुया मतलब किनारे पे आते हैं, चले जाते हैं। धन्यवाद हो। ये धर्म कहां प्रकट होता है? संसार में। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये समुद्र के लहर आके इस संसार को दिखाते हुए, चूते हुए जाता है। उसकी धर्म एक एक लहर आता रहता है, यानी पूरा जिंदगी हालेलुया ये काम करते जाते हैं। जब तक समुद्र है तब तक लहरें हैं। लहरें कहां आता है? किनारे की ओर, यानी इस संसार की ओर। हालेलुया। इसका गहराई पे जाना बहुत सुंदर हालेलुया वचन है, प्रभु हमारे लिए लिख रखा है। धन्यवाद हो। पढ़िएगा एक और बार। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। फिर क्या है? अगला भी पढ़ियो। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती। उसका नाम कोई गिनती नहीं है। लहरें हमें गिनती करने शुरू करे तो नहीं होता। हम भी गिनती करके हम थक जाके हम अपना बोरी बिस्तरे बांध के जाना पड़ता है। लेकिन हमारा लहरें गिनती करेगा तो पता नहीं साल में किसी को 1 गिलास पानी पिलाया, बाकी 364 दिन जहरें पिलाते हैं। धन्यवाद। एक ही दिन अच्छा जूस पिलाएंगे, बाकी सारे दिन। लेकिन लहर को देखो, गिनती करके अब थक जाओगे। इस कारण किनारे पे बालू कितना हो गया। हालेलुया। बालू उसको कहते हैं जो कीचड़ से अलग। समझना होता है। बालू उसको कहते हैं जो कीचड़ से अलग होते हैं। गिनती करना शुरू करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन हमें तो गिनती करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म साल में एक बार हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अगर हालेलुया पढ़िएगा, थोड़ा सा गहरा है विषय। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती। हालेलुया। कब ये अनुभव कब होगा? नदी के समान। हालेलुया। शांति बहता जाएगा, कोई रुकावट नहीं है। दिक्कत है, परेशानी, हालेलुया निंदा बदनामी के बीच में कोई रुकावट नहीं है। निराश होकर कहीं कोने पे नहीं बैठ जाता, बहता रहता है। उसका क्वांटिटी कभी कम नहीं होता। हालेलुया। फिर जाके हालेलुया तेरा धर्म समुद्र के लहरों के समान। हालेलुया। पढ़िएगा उसका 48 का 18। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। आज्ञाओं को ध्यान से सुनने वाले की बात है। आधा सुनते हैं प्रचार में, एक ही जो अच्छा लगता है वो लेके जाते हैं, बाकी छोड़ कर जाते हैं। धन्यवाद हो। अगर पूरे के पूरे अपने ऊपर जैसा ला रहे हैं, बोलता आज की प्रचार मेरे लिए था। हाँ, पास्टर जी को कैसे भी पता चला इसलिए प्रचार करे। हमें नहीं मालूम, पवित्र आत्मा को मालूम है। पवित्र आत्मा सब कुछ प्रकट करके देता। आप कितना की बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। समर्पण में करो, आ जाओ हालेलुया, और घुटने में आ जाओ, प्रभु मुझसे माफ कर। हालेलुया। अब से तेरी शांति को पाऊंगा। हालेलुया। तेरी शांति को पाकर तेरी मार्ग में चलता रहूंगा। वो शांति हालेलुया नदी के समान बहता जाएंगे, ताकि मैं धर्म को हालेलुया उस तरीके से करूं जो समुद्र की लहरें किनारे पे आकर जाते हैं, गिनती करके थक जाएंगे। हमें भी कैसा नहीं मालूम, कभी बड़ा आता है, कभी छोटा आता है, कभी बड़ा आता है, कभी छोटा आता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझे, अगर ऐसा करते जाएगा तो हालेलुया तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता है और तेरा निज संतान उसके कणों के समान होती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें मौका दिया है, इसलिए पर मसीह में सदा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और आगे, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। हाँ, प्रभु निकट है। प्रभु निकट है। हालेलुया। एक और बार वो आयत पढ़िएगा। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। प्रभु
निकट है। चेतावनी दे रहे ना ये कि सब मनुष्यों में प्रकट हो। मतलब कहने का मतलब प्रभु निकट है, मतलब तेरा समय, हालेलुया, प्रभु निकट है बोलने का मतलब तेरा समय निकट है। एक तो तुम जाएगा इधर से या मैं जाऊंगा, नहीं तो मेरा प्रभु का दूसरा आगमन होगा मध्याकाश में, यानी बादलों में। ये खबरदार, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट होने का प्रोग्राम, कोमलता, हालेलुया, नम्रता, दीनता, हालेलुया, अपने आप को परमेश्वर के समान लेकर चलने का, यही बात है परमेश्वर की इच्छा। आगे पढ़िएगा उसको। किसी भी बात की चिंता मत करो। क्या इसलिए कहते हैं किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। कोमलता प्रकट करने के लिए कितना प्रार्थना करना पड़ता है। धन्यवाद हो। कोमलता प्रकट करने के लिए कितना उपवास करना पड़ता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये करते 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 क्या हो गया, शायद कितना है भजन संहिता में 35 का 13 है, नहीं? हाँ, पढ़िएगा। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा, और उपवास कर करके दुख उठाता रहा। हालेलुया, उपवास कर करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। धन्यवाद हो। अभी उधर पढ़ना, उधर रुकना, ये हटाना नहीं। जब ये वे रोगी थे तब मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, कर करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। और इंग्लिश पढ़ना, बट as for me when they were sick my clothing was sackcloth, I humbled my soul with fasting. हालेलुया। हिंदी में क्या है? उपवास करके दुख उठाता रहा। लेकिन इंग्लिश, I humbled my soul with fasting. My soul with fasting। इस बात को समझना, मैं अपना आप को अपनी आत्मा में, अपनी प्राण में नम्र हो गया। मतलब उसी समय कोमलता प्रकट हुई है। जिस दिन उपवास रहता उस दिन ज्यादा गुस्सा आता। कोई खाना छोड़कर तो बैठे हैं। उपवास के लिए खाना छोड़ने के लिए कोई नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ खाना छोड़ना। बस ये खाना इसलिए छोड़ते नींद ना आए, कोई परेशानी शरीर में ना होए। परमेश्वर के सामने साथ बैठने का, उपवास करने का मतलब परमेश्वर के साथ बैठना। हालेलुया। हम उपवास लेते हैं नम्र होने के लिए, दीन होने के लिए, लेकिन हालेलुया हम समझते हैं उपवास करना दुख उठाना होता है। हम लोग समझते हैं उपवास करके कर करके दुख उठाते हैं। इसलिए 58 में, एशिया में 58 में कहता है, पढ़िएगा उसको। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, हाँ, वो क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। 4 से पढ़िएगा। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है। नहीं, वो उसका 3 से मिला है। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। क्या उठाया? उपवास करके क्या उठाया? दुख उठाया। लेकिन दुख उठाना नहीं था, उसको कहते हैं नम्र होना, इसको कहते हैं हालेलुया दीन होना। उपवास करके दुख नहीं उठाते हैं, हालेलुया दीन हो जाता है। वे कहते हैं क्या कारण है? कारण है कि हमने तो उपवास रखा, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। हमने दुख उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी हालेलुया। इस बात को समझना, दुख उठाते तो परमेश्वर, उपवास करके दुख उठाने वाले से क्या ध्यान रखना। वो ऐसे मुंह लटकाते हुए छाव के समान ऐसे निकलाते हैं, क्या कि उपवास प्रार्थना है भाई, मुझे तंग मत करो।
उसकी दिन काम नहीं करना, उपवास है जी। हॉर्लिक्स दूध में डालकर पी के उपवास। हालेलुया। खाना बस छोड़ देते हैं, जो मिलना है दूध के अंदर मिल जाता है, चाय के अंदर मिल जाता है। इसको हम दुख उठाना कहते हो। उपवास करने का मतलब है परमेश्वर के साथ मिलना, उसके साथ रहना, उसके समान होना, यीशु मसीह के मार्ग में चलना, भलाई के मार्ग में चलना। हालेलुया। उसको दुख उठाना कहते हैं, दुख उठाना नहीं कहते हैं। उसको नम्र होना, दीन होना, कोमलता में आना। हालेलुया। उस कोमलता में आने के लिए हमने बहुत प्रार्थना करना पड़ता है, बहुत उपवास करना पड़ता है, क्योंकि यीशु मसीह को हालेलुया ध्यान करते बगैर, हालेलुया उसकी व्यवस्था को ध्यान से ना देखे बगैर हम कोमलता में नहीं आ सकते हैं। ध्यान से देखो यीशु मसीह को, ध्यान से पढ़ो वचन को, हालेलुया, तभी इस बात को समझ पाते हैं। पढ़िएगा उसको आगे को। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। उपवास के दिन अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से आपस में लड़ते और झगड़ते हो और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं सुनाई देंगी। हालेलुया। कितना अच्छे रीति से परमेश्वर बता रहा है। जिस तरीके से हमारी जो उपवास का प्रोग्राम है, परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता। वो हालेलुया 4 आयत मिला के दोबारा पढ़िए। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं सुनाई देंगी। ऊपर नहीं सुनाई देती, खाली पड़ोसी की दिए जैना आराम कर देता है। और घर के अंदर भी उपवास करके सबको परेशान कर रखे हैं। तुम्हें नहीं मालूम, मेरे को बताओ उपवास है तो क्या हो गया भाई? गुस्सा आ जाता है। जो बाकी सारे दिन अच्छे रीति से निकलेंगे, जिस दिन शनिवार के दिन उपवास का दिन आता है, इतना परेशानी घर के अंदर, इतना दिक्कत है घर के अंदर। उस दिन पाइप बंद हो जाएगा, बिजली नहीं है, हालेलुया। और उस दिन पति भी विरोध में, पत्नी भी विरोध में, बच्चा भी विरोध में, सब गुस्सा करते हैं जो उपवास लेते हैं हमको छोड़कर, है ना। धन्यवाद हो, हम सीधा हो जाए, बाकी सारे सीधे हो जाएंगे। पढ़िएगा एक और बार। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। ऊपर नहीं सुनाई देंगे मतलब चारों तरफ तो सुनाई देते हैं। घर के अंदर भी ऐसे बड़े ऐलान कर देते हैं उपवास। आगे। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, ध्यान से सुनना, जिस उपवास में प्रसन्न होता हूँ, अर्थात मैं स्वयं क्या करूं? स्वयं को दीन करूं। हालेलुया। यह है उपवास। दीन करने के द्वारा उस कोमलता, हम तो अपना नाक तो तोड़ेगा नहीं, ऊपर ही रखता है। हालेलुया। मैं हूं घर के अंदर बड़ा, मेरा मानो। हालेलुया। आज्ञा देने में माहिर, खुद तो करते नहीं है। ये लिया, वो करो, ये करो, ऐसे करो। मुझे भी शर्म आता है कभी किसी को काम करने के लिए बोलते समय। हालेलुया। आजकल बच्चे लोग भी इतना आज्ञा देने में शुरू। मैं कहता हूं आज से इस बात को समझना, आज्ञा देना नहीं, नम्र करना परमेश्वर की मार्ग होता है। किसी के बोलो, हाँ प्लीज यार थोड़ा सा ये करो, थोड़ा हेल्प करो, वो बोलने की तरीका होता है। लिया, वो करो, ये करो, तू ये करो, वो करो ना। कभी आज्ञा ना चलाए, अपना चलाने में हालेलुया कोशिश मत करें। ये नम्र का स्वभाव, अपने को स्वयं, हम तो दूसरा नीचे कराने के पड़ता है, धमकी देना पड़ता। हाँ नहीं, हालेलुया। समझदार कैसे करते हैं? अपने को स्वयं दीन करता है। आगे पढ़िएगा। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? कहते हो? ये सवाल है। नहीं। आगे।
जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ हाँ। वो क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए अन्याय से बनाए हुए दासों हाँ। और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। हालेलुया। आपके एक वचन, एक शब्द से, आपके एक प्रोग्राम से, हालेलुया, आपके एक कहने से, आपका एक काम से कितने लोग बंधन में पड़े हुए हैं, उसको खोल दो। आपका एक शब्द कितनों को बंधनों में रखा हुआ है, खोल दो। हालेलुया। इसको गहराई से पढ़ाना अच्छा लगता है लेकिन समय नहीं है। धन्यवाद हो। पढ़िएगा। क्या वो ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ जैसे और उस दिन आप नहीं खाते हो ना, जिस दिन नहीं खाते वो रोटी भूखों को बांटना। हम तो कुत्ते को देते हैं, हम तो सोच रहे हैं उस दिन का रोटी बच गया जी, हालेलुया, उपवास ले लो, आटा बच गया। एक्चुअली उपवास का मतलब, चाहे कोई भी धर्म में हो, उपवास का मतलब आप जो बचाते हैं उस पैसा, आपके लिए जो खर्च होता है, आपका घर में जो खर्च होता है, वो पैसा भूखों को देना है। कितने उपवास करते हैं आगे, हालेलुया। अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, हाँ। किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, हाँ। और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। ऐसा उपवास करेगा तो जिंदगी में हम वो कभी भी नहीं करेगा, करेंगे ऐसा उपवास? असली उपवास यही है। ये नहीं कि घरवाले का दिमाग खराब करके हालेलुया एक वक्त का रोटी छोड़ दिया। जहां ठीक से प्रार्थना करते हैं वैसे बुड़बुड़ाते हुए प्रभु बुड़बुड़ खत्म, उपवास खत्म। हाँ जी, हम 2 बजे ही खाते हैं, पहले नहीं खाते। उपवास असली यही है, पढ़ लो बाद में उपवास कर लो, ये परमेश्वर को प्रसन्न होता है। बाकी सब हालेलुया। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट होना चाहिए। जब तक नहीं होगा, हालेलुया, आगे का प्रोग्राम भी नहीं चलेगा। धन्यवाद हो। पढ़िएगा थोड़ा सा पढ़कर, अब मैं फिलिपियों में आ जाए, समय नहीं है, अभी बंद करने जा रहा हूं। हाँ। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा, हाँ। और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। हाँ। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। हाँ। यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरे रक्षा। आगे कौन चलेगा? धर्म। हाँ, धन्यवाद हो। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, नहीं तो तेरा धर्म तू पीछे पीछे चलेगा, तेरे पीछे चलेगा, तू आगे चलेगा। धर्मी जन स्वर्ग राज्य में प्रवेश है, तू तो जाएगा नहीं, क्योंकि तेरा धर्म आगे लहरों के समान नहीं है, समुद्र की लहरों के समान नहीं है। हालेलुया। धर्म तेगे आगे आगे चलेगा, और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। हालेलुया। फिर यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते हुए चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। हालेलुया। उत्तर भी लिखा है ना, तब कब? हाँ, पीछे जो काम करेगा तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तू दुआई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। यदि तू यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और हाँ। दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, हाँ। उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े को सुधार कर और पथों को ठीक करने वाला पड़ेगा। हालेलुया। यही कोमलता का काम है, ये कोमलता का प्रतिफल है। इसलिए कहते तेरी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो। फिर क्या ना करे, चिंता ना करें, सब जो अपनी बातें परमेश्वर से बताता रहे। उसके 5 से पढ़िएगा। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। हाँ। प्रभु निकट है। प्रभु निकट है। हाँ। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हाँ। प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। सुनेगा, जरूर सुनेगा, जरूर सुनेगा। हालेलुया। सुनता क्यों नहीं है? हालेलुया। फिर विनती के द्वारा
धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब हालेलुया परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे, बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। बहुत आगे भी पढ़ने का मन कर रहा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। यशायाह 24 अध्याय 10 में 54 का 10 54:10। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। हालेलुया। मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। ये अनंत काल की होती है। धन्यवाद हो। ये वाचा अनंत काल की होती है, लेकिन उसका 13 और 14 पढ़िएगा। समय नहीं है, बस ऐसे पढ़ कर जाइएगा। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। आगे 14। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। इस बात को समझना। यूहन्ना 6 अध्याय उसका शायद 45 में है, पढ़िएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय उसका 45 में पढ़िएगा। भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। हालेलुया। भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में ये लिखा है वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है, वो मेरे पास आता है। धन्यवाद। हालेलुया। किसके इस घर में शांति है, जिसके कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट है, धन्यवाद हो, उसका शांति हमेशा के लिए है। वो परमेश्वर के पास पहुंच जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के सिखाए हुए हैं। कहने का मतलब है हालेलुया, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर के जन सिद्ध बने, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए।